वेलकम बैक। आई एम रंजित। आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, यानी पाचन तंत्र क्या है। इसके पहले 2-3 वीडियो छोड़ चुका हूँ, वह जाकर देख लीजिएगा, जिसमें आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बताया गया है, एथिलारिय ग्रंथि के बारे में बताया गया है, यानी सैलिवरी ग्लैंड के में क्या होता है। उसके बाद देख लीजिए, हम जानते हैं कि सबसे पहले मुख का पाचन कहाँ से शुरू होता है, यानी भोजन का पाचन मुख से शुरू होता है। उसके बाद कहा जाता है फूड पाइप में, यानी भोजन नली में जाता है, चाहे ग्रास नली। उसके बाद खाना कहा जाता है स्टमक में। स्टमक के कितने भाग होते हैं, ये सब 2-3 वीडियो के पहले छोड़ा गया है, उसे वह जाकर देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग का पेट से यानी स्टमक से भोजन कहाँ आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी छोटी आंत में आता है। तो हम लोग छोटी आंत को आज बढ़िया से पढ़ेंगे। उसके बाद छोटी आंत से कहा जाता है ये बड़ी आंत में। देख लीजिए, बड़ी आंत जहाँ से शुरू होता है वहाँ एक गोल आकृति होता है जिसे सिक्कम कहते हैं, ये आगे हमें पढ़ना है। उसके बाद उसमें एक चरखुट्टा नीचे पर रहता है, आकृति रहता है, उसे क्या कहते हैं, अपेंडिक्स कहते हैं, ये भी पढ़ना है। उसके बाद ये बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन है, ये सब पढ़ेंगे इस वीडियो में। और जो ये गोला भाग दिख रहा है इसे क्या कहते हैं, रेक्टम यानी मलाशय, तो ये सब जानेंगे। तो चलिए, ये हम आज इतना ही हम लोग कहाँ पढ़ लिए थे, पूरा स्टमक तक पढ़ लिए थे। अब स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत के बारे में जानना है। देख लीजिए, इतना बड़ा चित्र में नहीं बनाऊंगा, सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन यानी इतने दूर का बनाऊंगा। आज जो है पत्ती के जैसा आकृति दिख रहा है, यह क्या है, पैंक्रियाज, ये है लीवर, और ये है गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय। तो ये सब के बारे में पढ़ेंगे, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कितने भाग होते हैं, क्या क्या होता है। तो चलिए, इनके काम क्या होते हैं। ये अब क्या पढ़ेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत क्या होता है। तो सबसे पहले इसके बारे में हम जानते हैं। देख लीजिए, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ होता है, लंबाई होता है 6 से 9 मीटर का होता है। याद रखिएगा, 6 से 9 मीटर। तो देख लीजिए, यह हाइट के अनुसार, यह हाइट पर डिपेंड करता है, हाइट के अनुसार ये उसका लंबाई रहता है। तो याद रखिएगा, इसका कोई नहीं है, यानी पूरा परफेक्ट लंबाई मालूम नहीं है। तो याद रखिएगा, यह हाइट के अनुसार, यानी छोटे बच्चे में छोटा होगा, बड़े आदमी में बड़ा होगा। तो याद रखिएगा। और जो इसका डायमीटर लगभग 1 इंच होता है, यह भी उसके हाइट पर करता है उस बच्चे का। अब देख लीजिए, इसमें तीसरा क्या कर रहा है, फूड यानी भोजन का डाइजेशन। इसमें क्या होता है, छोटी आंत में खाना का डाइजेशन होता है, यानी फूड का डाइजेशन होता है, छोटी आंत में ही होता है। अब देख लीजिए, न्यूट्रिएंट यानी पोषक तत्वों का अब्जॉर्प्शन होता है, यानी अवशोषण होता है। याद रखिएगा, तो छोटी आंत में किसका अवशोषण होता है, पोषक तत्वों का यानी न्यूट्रिएंट्स का। आप देख लीजिए, यहाँ जल का डाइजेशन में पाचन नहीं होता, छोटी आंत में जल का पाचन नहीं होता है, यानी जल का डाइजेशन नहीं होता है। आप देख लीजिए, यह एसिडिक यानी अम्लीय पदार्थ का डाइजेशन नहीं करता है, गलत कटा हुआ यानी नहीं करता है। तो ऐसा अम्लीय पदार्थ का डाइजेशन ये नहीं करता है। तो चलिए, जब अम्लीय, हम जानते थे कि पेट में से जो भोजन है कैसा है, अम्लीय है, लेकिन कैसे डाइजेशन होगा ये जानेंगे। पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। और देख लीजिए, जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 भाग होता है। याद रखिएगा, एक होता है ड्यूडेनम, जिसको हिंदी में ग्रहणी या पक्वाशय भी कहते हैं। दूसरा होता है जेजुनम, जेजुनम में हिंदी में भी कहते हैं। और इलियम, यानी इलियम में से काम चला लिया जाता है हिंदी में भी। देख लीजिए, ये तीनों के बारे में जानेंगे। तो देख लीजिए, जो ये सी जैसा आकृति दिख रहा है, इसे क्या कहते हैं, जेजुनम। आप देख लीजिए, यानी ग्रहणी या पक्वाशय। और जो ये दिख रहा है, इसे क्या कहते हैं, जेजुनम। ये जो ऐसे मुड़ा हुआ उल्टा सी जैसा, यह क्या है, जेजुनम। आप देख लीजिए, इलियम क्या है, ये सब जो बच्चा भाग क्या है, इलियम है। तो याद रखिएगा, तीनों भाग जान लिए। आप देख लीजिए क्या पढ़ना है। अब ड्यूडेनम को बढ़िया से पढ़ते हैं। तो चलिए, ड्यूडेनम क्या होता है ये जानेंगे। ड्यूडेनम क्या होता है, यानी ग्रहणी कहिए चाहे पक्वाश कहिए, इसको पक्वाश को पक्वाशय भी कहा जाता है, चाहे अंतःग्रहणी। हिंदी में 3-4 नाम है,
और इंग्लिश में सिर्फ ड्यूडेनम बोल देते हैं। और देख लीजिए ड्यूडेनम, इसका शेप यानी आकार कैसा होता है, सी चाहे यू। देख लीजिए ये ड्यूडेनम है, पहला भाग है ये, तो ये कैसा है, सी के जैसा, ऐसे सी के जैसा है। आप देख लीजिए अगर इसको प्लॉट कर ऐसे कर दीजिएगा तो कैसे हो जाएगा, इसको मान लीजिए इधर है, इसको प्लॉट दिए तो ये यू जैसा हो जाएगा कि नहीं, तो सी या यू जैसा कहते हैं। अब देख लीजिए इसका जो लेंथ होता है, लंबाई होता है लगभग 10 इंच होता है, यानी 10 इंच होता है। अब चलिए देख लीजिए इसमें अब जो ड्यूडेनम भाग है ये याद रखिएगा, इसमें क्या क्या चीज पाया जाता है। देख लीजिए यह क्या है, पेनक्रियाज, अग्नाशय, अग्नाशय के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद ये क्या है, गाल ब्लडर यानी पित्ताशय, या क्या है, लीवर यानी यकृत कहिए, जिगर कहिए। तो ये तीनों के बारे में पढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग का ड्यूडेनम पार्ट खत्म होगा। देख लीजिए इसको पूरा गहराई में तीनों को नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ पाचन में इसका क्या काम होता है और थोड़ा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है वह जानेंगे। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले लीवर क्या होता है, उसके बाद देखेंगे पित्ताशय क्या होता है यानी गाल ब्लडर क्या होता है, फिर अग्नाशय यानी जे लीवर के बारे में देखते हैं। लीवर का हिंदी होता है यकृत या जिगर, दोनों में से कोई भी कह सकते हैं, यानी लीवर का हिंदी यकृत या जिगर। देख लीजिए सबसे पहले स्टडी, इसका अध्ययन क्या कहलाता है, हिपाटोलॉजी। हिपाटोलॉजी आप देख लीजिए विज्ञान की वह ब्रांच, वह शाखा जिसमें लीवर यानी यकृत का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, हिपाटोलॉजी। आप देख लीजिए ये जो बना होता है ये हिपैटिक सेल से बना होता है, यानी हिपैटिक सेल से बना होता है यानी। अब चलिए देखते हैं अगला, ये सबसे का लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है, ये शरीर में सबसे क्या है, सबसे बड़ा अंग है। शरीर में का सबसे बड़ा अंग क्या है, लीवर यानी यकृत या जिगर। कोई पूछेगा बताइए हमारे शरीर का सबसे, शरीर का पूछेगा तो अलग हो जाएगा, लेकिन शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो लीवर हो जाएगा यानी यकृत। शरीर का यानी शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछेगा तो क्या हो जाएगा, तो वह यानी स्किन हो जाएगा। अब चलिए अगला देखते हैं। देख लीजिए लीवर का वेट कितना होता है, वजन कितना होता है, वजन इसका ऑलमोस्ट यानी लगभग 1.5 kg होता है, याद रखिएगा 1.5 kg। और देख लीजिए जो लीवर है वह क्या बनाता है, बाइल जूस यानी पित्त रस बनाता है। तो कोई पूछेगा बताइए बाइल जूस का निर्माण कौन करता है, यानी कौन बनाता है, तो लीवर बनाता है यानी यकृत बनाता है। अब देख लीजिए जो हमारा बाइल जूस है यानी पित्त रस है, वह उसका पीएच वैल्यू कितना होता है, 8, यानी पीएच कितना होता है, लगभग 8 होता है। तो जब 8 होगा तो क्या हो जाएगा, ये क्षारीय हो जाएगा। 7 से कम तो अम्लीय, 7 रहेगा तो उदासीन, और 7 से ज्यादा यानी क्षारीय यानी बेसिक नेचर का हो जाएगा। और देख लीजिए जो हमारा बाइल जूस का जो रंग होता है यानी कलर होता है वो कैसा होता है, ग्रीन होता है, ग्रीन। अब देख लीजिए कैसा होता है, ग्रीन। और ये समझ में आ गया। कोई पूछेगा बताइए जो पित्त रस है वह एक दिन में कितना बनता है, तो याद रखिएगा कहिएगा 600 से 700 मिलीलीटर पर डे, यानी 6 से 700 मिलीलीटर, और एक दिन में कितना बनता है, 6 से 700 मिलीलीटर बनता है, याद रखिएगा। अब ये कैसा इसका नेचर होता है, क्या बोले हैं कि जब 8 है यानी 7 से ज्यादा है तो यानी बेसिक नेचर का हो जाएगा, यानी क्षारीय हो जाएगा। अब ये आपको समझ में आ गया होगा। ये क्या करता है, बाइल जूस या फैट यानी वसा का पाचन करता है, यानी डाइजेशन करता है। तो देख लीजिए फैट का पाचन करता है, और जो पाचन करने की प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन यानी पैसीकरण। कोई पूछेगा बताइए जो बाइल जूस है वो फैट का पाचन करता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इमल्सिफिकेशन यानी पैसीकरण। अब समझ में आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या होता है, बताइए वह कौन सा मतलब शरीर का अंग है, यानी कौन सा रस है जो बिना किसी एंजाइम होते हुए भी पाचन का काम करता है, तो याद रखिएगा बाइल जूस यानी पित्त रस। यह कोई एंजाइम नहीं है फिर भी क्या फैट यानी वसा का पाचन करता है, याद रखिएगा। अब चलिए अगला इसका स्टेप देखते हैं, और एक और जान लेते हैं क्या होता है। देख लीजिए अब पित्त रस है जो बाइल जूस है वह जहाँ स्टोर होता है उसे क्या कहते हैं, गाल ब्लडर यानी पित्ताशय कहते हैं, यानी पित्ताशय को पित्त की थैली भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो अब देख लीजिए यहाँ क्या किया, ये जो लीवर है वह क्या बनाया, बाइल जूस बनाया। क्या बोले हैं कि जो लीवर है वह क्या बनाता है, बाइल जूस यानी पित्त रस बनाता है।
ये पित्त रस बना के क्या करेगा, इसको दे देगा गाल ब्लडर को स्टोर, यानी यह इसका कारखाना है, यानी इसी में स्टोर कर देगा। तो अब इसके बाद देख लीजिए, अब इसका कैसा रहती होता है, क्षारीय यानी कड़वा होता है। अब देख लीजिए ये स्टोर कर दिया, तो इसलिए इसी को क्या कहते हैं, पित्ताशय यानी पित्त की थैली यानी गाल ब्लडर। अब समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगला स्टेप देखते हैं क्या होता है। लीजिए अब गाल ब्लडर यानी पित्ताशय या दूसरा नाम है पित्त की थैली किसे कहते हैं, क्या बोले हैं, जो बाइल जूस यानी पित्त रस स्टोर करता है उसे क्या कहते हैं, पित्ताशय यानी बाइल गाल ब्लडर। देख लीजिए यह क्या है, लीवर है यानी यकृत है। यकृत क्या बनाता है, लीवर क्या बनाता है, बाइल जूस यानी पित्त रस बनाता है। उसी को क्या करता है, ये स्टोर करता है, उसे क्या कहते हैं, गाल ब्लडर यानी पित्ताशय। अब देख लीजिए अगला हम लोग का क्या पढ़ना है, पैनक्रियाज यानी अग्नाशय क्या होता है ये जानेंगे। अग्नाशय देख लीजिए ये क्या करता है, जूस भी बनाता है, एंजाइम भी बनाता है, हार्मोन भी बनाता है। तो क्या बोले हैं कि वैसा अंग जो तीनों में से यानी जूस यानी रस, एंजाइम या हार्मोन, तीनों में से कुछ भी बनाए उसे क्या कहते हैं, ग्लैंड्स यानी ग्रंथि कहते हैं। तो देख लीजिए ये तीनों बनाता है, इसलिए क्या कहते हैं इसे, मिक्स्ड ग्लैंड यानी मिश्रित ग्रंथि। यानी पैंक्रियाज को क्या कहते हैं, मिक्स ग्लैंड यानी मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, याद रखिएगा। देख लीजिए वह इसके पहले वीडियो में बता चुका हूँ, फिर भी बता दे रहा हूँ। देख लीजिए क्या बताएं कि वैसा शरीर का अंग जो जूस और एंजाइम बनाए, वैसा शरीर का अंग जो जूस और एंजाइम बनाए उसे क्या कहते हैं, एक जो क्राइन ग्लैंड यानी वैसरावी ग्रंथि कहते हैं। अब देख लीजिए वैसा ग्लैंड यानी वैसा अंग जो क्या बनाए, एंजाइम बनाए और हार्मोन बनाए उसे क्या कहते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड यानी अंतःस्रावी ग्रंथि। और जो तीनों बनाए जूस, एंजाइम और हार्मोन उसे क्या कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, याद रखिएगा। अब चलिए देख लीजिए तीसरा क्या करता है, ये पैनक्रियाज यानी अग्नाशय क्या बनाता है, पैनक्रियाटिक जूस यानी अग्नाशय रस बनाता है, याद रखिएगा। अग्नाशय जो है क्या बनाता है, पैनक्रियाटिक जूस यानी अग्नाशय रस। अब देख लीजिए जो पैनक्रियाज यानी अग्नाशय का खोज डिस्कवरी लैंगर हैंस ने किया था, याद रखिएगा। जो पैनक्रियाज का खोज यानी अग्नाशय का खोज किसने किया था, लैंगर हैंस ने किया था, याद रखिएगा। अब देख लीजिए इसमें का कुछ फैक्ट समझ लेते हैं। हिपैटिक डक्ट किसे कहते हैं, यानी यकृत नलिकाएं चाहे यकृत वाहिनिकाएं, याद रखिएगा। हिपैटिक डक्ट यानी यकृत नलिकाएं किसे कहते हैं, यानी लीवर। तो देख लीजिए लीवर से बहुत सारा नली निकला हुआ रहता है, छोटी आंत में बहुत सारा नली निकला होता है लीवर से, उसी को क्या कहते हैं, हिपैटिक डक्ट यानी यकृत नलिकाएं। अब देख लीजिए कॉमन बाइल डक्ट यानी मूल पित्त वाहिनी किसे कहते हैं, तो जो सब नली निकला होता है तो इसे क्या कहते हैं, हिपैटिक डक्ट यानी। अब देख लीजिए जो मेन रहता है, जो लीवर से जो जूस निकलता है बाइल जूस, जिस नली से क्या गाल ब्लडर यानी पित्ताशय में जाता है उस नली को क्या बोलते हैं, कॉमन बाइल डक्ट यानी मूल पित्त वाहिनी। तो ये क्या है, मूल पित्त वाहिनी है, यानी क्या बोले हैं, जो लीवर से पित्ताशय में जूस जाता है जिस नली से, उसी को क्या कहते हैं, मूल पित्त वाहिनी, यानी मेन यही होता है। और देख लीजिए पैनक्रियाटिक डक्ट यानी पैनक्रियाटिक डक्ट यानी अग्नाशयी वाहिनी। अग्नाशयी क्या होता है, जो अग्नाशय है इसका जो नली है इसी को क्या कहते हैं, पैनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। अब समझ गए। आप देख लीजिए इंटेस्टिनल ग्लैंड किसे कहते हैं, यानी आंतरीय ग्रंथि। आंतरीय ग्रंथि किसे कहते हैं, देख लीजिए आंत में हम लोग का 2 ही ग्रंथि होता है। देख लीजिए क्या बोले थे कि ग्रंथि किसे कहते हैं, तो जूस, एंजाइम और हार्मोन तीनों में से एक बनाए, तीनों में से एक भी बनाए उसे क्या कहते हैं, ग्लैंड यानी ग्रंथि कहते हैं। तो देख लीजिए ये कहती हमारा जो लीवर है यह क्या करता है, क्या बनाता है, बाइल जूस। बाइल जूस यानी पित्त रस बनाता है, पित्त रस बनाता है। अब देख लीजिए अग्नाशय यानी पैनक्रियाज क्या करता है, पैनक्रियाटिक जूस बनाता है, पैनक्रियाटिक जूस। ये बाइल जूस यानी पित्त रस बनाता है, ये क्या करता है,
ये पैनक्रियाटिक जूस भी बनाता है, और देख लीजिए एंजाइम भी बनाता है, हार्मोन भी बनाता है, तीनों बनाता है। क्या बोले थे कि तीनों में से कोई एक भी बनाए उसे क्या कहते हैं, ग्लैंड यानी ग्रंथि। तो देख लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, जूस बनाता है तो यह एक ग्लैंड हो गया कि नहीं, ग्रंथि हो गया कि नहीं। ये तो तीनों ही बनाते हैं तो ये भी तो ग्रंथि हो गया कि नहीं। तो लोग बताइए, कोई पूछेगा बताइए इंटेस्टिनल ग्लैंड किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा लीवर को, और पैनक्रियाज यानी अग्नाशय को कहते हैं, याद रखिएगा। अब चलिए अगला स्टेप देखते हैं कि यह क्या होता है। पैनक्रियाटिक जूस यानी अग्नाशय रस क्या होता है, यह जानते हैं कि उसमें क्या क्या पाया जाता है। देख लीजिए आप क्या पढ़ेंगे, पैनक्रियाटिक जूस यानी अग्नाशय रस क्या होता है, इसे पूरे डिटेल से जानेंगे। इसके पहले ये तीनों पढ़ लिए, लीवर, पैनक्रियाज और गाल ब्लडर यानी पित्ताशय, सब पढ़ लिए। अब देख लीजिए पैनक्रियाटिक जूस क्या होता है। सबसे पहले इसका पीएच वैल्यू यानी पीएच मान कितना होता है, 7.5 से 8.3 तक, यानी 7.5 से 8.3 के बीच में कोई भी आपका ऑप्शन रह सकता है, याद रखिएगा। देख लीजिए क्या जानते हैं कि अगर किसी चीज का मतलब पीएच मान 0 से 7 के बीच में हो तो क्या होता है, अम्लीय होता है यानी एसिडिक होता है। और फिर जिसका 7 हो और न्यूट्रल होता है यानी उदासीन होता है। लेकिन 7 से ज्यादा हुआ, 14 से कम उसे क्या कहते हैं, क्षारीय। देख लीजिए यानी बेसिक कहते हैं। देख लीजिए 7 से ज्यादा है कि नहीं, लेकिन 14 से कम है तो क्या है, ये बेसिक है ना, क्षारीय है। तो हम लोग का अग्नाशय रस कैसा है, क्षारीय है यानी बेसिक है। अब देख लीजिए यह एक दिन में कितना बनता है, ये पहले एक दिन में लगभग 1 लीटर बनता है, यानी ऑलमोस्ट 1 लीटर। देख लीजिए अब अगला आता है पैनक्रियाटिक डक्ट क्या होता है, अग्नाशय वाहिनी क्या होता है, यानी पैनक्रियाज। ये क्या है, पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज अपना जिस रास्ते से रस छोटी आंत में छोड़ता है, तो वह रास्ता क्या है, पैनक्रियाटिक डक्ट यानी अग्नाशय वाहिनी, चाहे अग्नाशय नली भी कहा जाता है, याद रखिएगा। देख लीजिए अब ये पैनक्रियाटिक जूस में यानी अग्नाशय रस में 3 तरह के एंजाइम पाए जाते हैं, 3 तरह के। देख लीजिए 3 तरह के एंजाइम पाए जाते हैं। सबसे पहले होता है ट्रिप्सिन, और दूसरा होता है लाइपेज, और तीसरा होता है एमाइलेज। तो कोई पूछे कि बताइए हमारे छोटी आंत के पैनक्रियाटिक जूस में यानी अग्नाशय रस में कितने तरह के एंजाइम पाए जाते हैं, 3 तरह के। तो तीनों के नाम जान लिए। देख लीजिए आप काम जानते हैं कि तीनों काम क्या करता है। तो सबसे पहले ट्रिप्सिन का काम होता है प्रोटीन का पाचन करना। तो ये कहिएगा कि हम लोग स्टमक में यानी पेट में तो हो ही गया था, स्टमक में यानी अमाशय चाहे कहिए चाहे पेट कहिए, स्टमक में हो गया था प्रोटीन का पाचन। लीजिए दूसरा में क्या पाया जाता है, यानी लाइपेज। तो लाइपेज क्या काम करता है, वसा का पाचन करना, यानी लिपिड का पाचन करता है, यानी तरल पदार्थ का पाचन करता है हम लोग का लाइपेज। यानी यह क्या चीज में पाया जाता है, अग्नाशय रस यानी पैनक्रियाटिक जूस में। अब देख लीजिए तीसरा होता है एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, यानी स्टार्च का भी पाचन करता है, या कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन करता है। तो कार्बोहाइड्रेट का कौन पाचन करता है, एमाइलेज। और वसा का फैट का पाचन लाइपेज, और प्रोटीन का पाचन कहते हैं ट्रिप्सिन। या अब समझ में हो गया। ये सब पूरा 100% पूरा 100% पाचन कर देता है, याद रखिएगा। किसी भी चीज का कोई भी चीज खाते हैं लेकिन उसका पूरा पाचन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में होता है, याद रखिएगा। अब देख लीजिए, अब ये तो जान गए। अब देख लीजिए यदि छोटी आंत कहता है कि हम अम्लीय चीज यानी एसिडिक मीडियम वाले भोजन को पाचन नहीं करेंगे, यानी कहता है कि हम अम्लीय चीज को पाचन नहीं करते हैं। तो अब तो जो हम जानते हैं कि जो हम लोग के पेट से भोजन आया है वह कैसा है, HCl से मिला हुआ यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से मिला हुआ, तो अम्लीय होगा। तो अम्लीय होगा तो देख लीजिए आया हम लोग का अम्लीय भोजन। तो अब क्या होगा, ये कहता है कि हम लोग अम्लीय यानी एसिडिक मीडियम वाला करबे नहीं करेंगे पाचन। देख लीजिए ये दोनों लीवर और पैनक्रियाज क्या करता है, दोनों तो जूस बनाता है। लीवर कौन सा जूस बनाता है, यानी पित्त रस यानी बाइल जूस बनाता है। तो बाइल जूस बनाकर किस में स्टोर कर देता है, इसमें यानी गाल ब्लडर यानी पित्ताशय में क्या करता है, स्टोर कर देता है। आप देख लीजिए पैनक्रियाज भी क्या बताए हैं कि पैनक्रियाटिक जूस बनाता है यानी अग्नाशय रस बनाता है। तो ये भी अपना रखा रहता है। तो देख लीजिए ये अपना बनाया बाइल जूस, और ये अपना बनाया क्या, अग्नाशय रस यानी पैनक्रियाटिक जूस। क्या करता है, अब ये अपना जो रसवा है इसको डाल देता है, इसे छोटी आंत में डाल देता है। और जो पैनक्रियाज है ये भी अपना रस क्या डाल देता है, छोटी आंत में डाल देता है, याद रखिएगा। देख लीजिए ये अम्लीय भोजन था, लेकिन
देख लीजिए, हम बताए थे कि जो पित्त रस यानी बाइल होता है वो कैसा होता है, बैसिक यानी क्षारीय होता है, बेसिक होता है। और जो ये पैनक्रिएटिक जो ये भी कैसा होता है, क्षारीय होता है। तो देख लीजिए, जब क्षारीय और अम्लीय मिलेगा तो क्या हो जाएगा, उदासीन यानी न्यूट्रल बन जाएगा। तो न्यूट्रल बन जाएगा तो ये आसानी से अब पाचन कर देगा भोजन का। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग का ड्यूडेनम पार्ट खत्म हो गया। याद रखिएगा, ये तो देख लीजिए, ये बाइल जूस यानी पित्त रस बनाकर तो स्टोर कर दिया है। ये भी अपना पैनक्रियाज भी अपना पित्त अग्नाशय रस क्या स्टोर कर लिया है बनाकर। लेकिन देख लीजिए, जो स्टोर किया हुआ है तो इसमें से यहाँ दो हार्मोन पाया जाता है जिसको उत्तेजित करता है कि अपना रस छोड़ो। ये पित्त की थैली है, तो पित्त की थैली को कौन उत्तेजित करता है कि अपना रस छोड़ो, जो स्टोर की हो छोड़ो। तो उसे क्या कहते हैं, कोलेसिस्टोकाइनिन। एक हार्मोन होता है जो उत्तेजित करता है, इसमें मतलब स्टोर है पित्त रस यानी बाइल स्टोर है। इससे कौन निकलने के लिए उत्तेजित करेगा, यानी उत्साह बढ़ाएगा, इक्लो कौन हार्मोन होता है, कोलेस्ट्रॉल। देख लीजिए, अब सेक्रेटिन क्या करता है। सेक्रेटिन क्या करता है, अग्नाशय को कहता है अपना अग्नाशय रस निकालो, यानी पैनक्रिएटिक जूस निकालने के लिए उत्तेजित करता है। यानी अग्नाशय रस क्या करता है, निकालने के लिए उत्तेजित करता है। कौन करता है, सेक्रेटिन। याद रखिएगा। तो हम लोग का ये ड्यूडेनम पार्ट खत्म हो गया। तो अब चलिए जेजुनम में देखते हैं। तो देख लीजिए, जेजुनम क्या कर रहा है, नो डाइजेशन नो अब्जॉर्प्शन, यानी इसमें खाना का पाचन भी नहीं होता है ना अवशोषण होता है, दोनों कुछ नहीं होता है। या सिर्फ ये सब जो जूस निकला हुआ है, रस निकला हुआ है, ये सब मिलने के लिए क्या देता है, जगह देता है, यानी और हमेशा पसर जाता है। याद रखिएगा। और इसके बाद कहाँ भेज देता है, इलियम वाला भाग में। तो इलियम के बारे में आप जानेंगे। इसमें कुछ नहीं होता है जेजुनम में। देख लीजिए, यह सिर्फ कुछ भी नहीं करता है, पाचन भी नहीं करता है भोजन का, ना किसी पोषक तत्व का अवशोषण ही करता है। याद रखिएगा, इलियम क्या करता है, भोजन और न्यूट्रिएंट यानी पोषण तत्व का अब्जॉर्प्शन करता है, यानी उसका अवशोषण करता है। यानी जो भोजन और पोषक तत्व है उसका क्या करता है, अवशोषण करता है। याद रखिएगा, इलियम। देख लीजिए, और जो आप ऐसे अंगुली जैसे आप आती देख रहे हैं, ये आकृति देख रहे हैं, इसे क्या कहते हैं, बिलाई यानी रसांकुर कहते हैं हिंदी में। यानी बिलाई, इसे कोई विली भी पड़ता है। याद रखिएगा। तो यह क्या करता है, भोजन को फंसा कर अपने थी में रखता है, क्योंकि जो इलियम है वह आसानी से इसका अवशोषण कर सके, यानी भोजन का अवशोषण कर सके और पोषक तत्वों का क्या कर सके, अवशोषण कर सके। यानी ये क्या करता है, भोजन को पचा कर मतलब स्टॉप यानी रोक कर रखता है। याद रखिएगा। आप देख लीजिए, यह आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा भोजन कहा जाता है, बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन में। तो ये भी अगले वीडियो में जानेंगे। तो इसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट करना मत भूलिएगा आपको कोई परेशानी होगी तो, और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।